हेलो। सर बिल्कुल लो आ रही है सर। एक मिनट चेक करो। सबके लिए वैसे ही हो रहा है? देखिए एक बार, ताकि एक के लिए हो तो अलग बात होती है। जी सर बराबर आ रही है आपके पास। बराबर है जबीन? ठीक। जी सर जी सर। रिजवाना, आपको आवाज़ आ रही है मेरी बराबर तरीके से? सुन जी पा रहे हो सर। आप? ठीक है। हाँ सर। सफ़िया, आपका इंटरनेट वगैरह चेक करना पड़ेगा, आप स्पीकर या चेक कर लीजिए। ओके सर। देखिए, हम अभी जो है ना आज फाइनलाइज करने वाले हैं टॉकर को। मैं जो बोल रहा हूँ उसको कंसंट्रेट करिए और उसको प्रैक्टिस नहीं करिए। लास्ट टाइम जो कमांड बताए थे हम यहाँ से, इंस्टॉलेशन का पार्ट, उसके बाद पुल कमांड, उसके बाद रन कमांड। रन और पुल में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट? रन के साथ में वैल्यूम और पोर्ट मैपिंग, रीस्टार्ट, ये जो ना फ्लैग्स कॉमनली होते हैं रियल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर रन के बारे में इस्तेमाल किया। डॉकर इमेजेस क्या होते हैं, पीएस क्या होता है, सर्च क्या होता है, स्टार्ट क्या है, स्टॉप क्या है, अटैच एंड एग्जिट क्या है, प्रैक्टिकल की है। उसके बाद हम जो है उसको डिलीट करना, आरएम मतलब कंटेनर डिलीट करना। स्टॉप रहा तो डिलीट होता हो, और आरएमआई का मतलब क्या है, इमेज डिलीट करना। और कोई भी कंटेनर आपके जो ना कंटेनर वैल्यूम्स इमेज कहाँ पर स्टोर होते हैं, वार लिब डॉकर। ये भी पॉइंट याद रखना है कि भाई कहाँ पर स्टोर होते हैं। उसके बाद क्या कॉपी कर सकते हैं क्या हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डेटा, या एक होस्ट मशीन से कंटेनर को? यस, नेटवर्क बाय डिफॉल्ट कनेक्टिविटी होती है, सीपी कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। ये सारे प्रैक्टिकल करके मुझे देना है आप लोग आउटपुट कि भाई हाँ मैंने प्रैक्टिकल कर लिया और बराबर काम कर रहा है। इसके बाद अगर कंटेनर को इमेज की शक्ल में कन्वर्ट करना है तो उसके स्टेप्स क्या है, आपको 4 स्टेप्स है। अगर मुझे कन्वर्ट करके पुश करना है डॉकर हब पे, तो आपको प्रैक्टिकल करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है कि पुश कर लिया। ठीक है। अगर समझे किसी को हम शेयर करना चाह रहे हैं, हमारा कंटेनर बन गया है, वो कंटेनर किसी को चाहिए, तो हम डॉकर हब पे हम उसको पुश कर देंगे, तो आगे वाला वहां से पुल कर लेगा। तो कंटेनर को जो ना पुश नहीं कर सकते, कंटेनर को कन्वर्ट करना पड़ता है इमेज की शक्ल में। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला है कमिट। कमिट से क्या होता है, कंटेनर इमेज की शक्ल में आ जाएगा। सेकंड क्या होता है, टैग। वो इमेज को एक टैग देना पड़ेगा। टैग मतलब एक स्पेसिफिक एड्रेस देना पड़ेगा, उसको एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा, और नाम के साथ एग्जांपल कस्टम इमेज कोलन लेटेस्ट। अब यहाँ पर हम जो नाम दे रहे हैं, आपके डॉकर हब यूजर नेम स्लैश जो भी नाम दे, रेपो 1, रेपो 2, रेपो 3 या माई इमेज, जो भी देना है दे लीजिए। ये हो गया टैग, ये इमेज को टैग दे दिया। अब ये टैग से ही पुश होगा। जैसे गिटहब में क्या करते हैं हम, रिमोट बोल के हम एक बनाए थे ना, उसको एक यूआरएल बनाए थे, मतलब शॉर्ट नेम दे दिए थे उसको। इसी तरीके से टैग देना, कमिट, टैगिंग करना है। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन मारते क्या करता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा डॉकर हब का। डॉकर हब का क्रेडेंशियल पास कर दीजिए आप। उसके बाद डॉकर पुश मार के इसका नाम देना चाहिए आप, जो टैग है ना, डॉकर पुश टैग नहीं। तो इस तरीके से कमिट, टैग, लॉगिन एंड पुश के जरिए से आप 4 कमांड के जरिए से आपका जो है ना कंटेनर इमेज की शक्ल में कन्वर्ट होके आपके डॉकर हब पे चले जाएगा, और आपके जो कलीग्स है वो लोग पुल करके फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। किस तरीके से काम करना, ये प्रैक्टिकल करके बताना है मुझे, ठीक है? स्टेप्स पूरे कमांड्स यहाँ पर है, देखिए। अगर आपके साथी को जो है ना, आपके टीममेट को आपकी इमेज चाहिए, आपके डॉकर मशीन से आपकी इमेज चाहिए उनको, ठीक है, डॉकर इमेज चाहिए उनको, तो हम अगर डॉकर हब पर हम उसको पुश करना चाह रहे हैं, तो ये बंदे को जो ना एक्सेस नहीं है डॉकर हब, कंपनी वाले एक्सेस नहीं दिया उसको, तो क्या उसको शेयर कर सकते हैं क्या हम? उसको जरिया दूसरा लेना पड़ेगा। क्या दूसरा जरिया लेना पड़ेगा? गिटहब पे करना पड़ेगा। गिटहब पे एक्सेस है उसको, तो यहाँ से पुश गिटहब पे करना है, और वो बंदा वहाँ से पुल कर लेगा गिटहब से, अगर वहाँ पर एक्सेस नहीं है। उसके लिए कमांड क्या करते हैं हम,
एक्सपोर्ट का कमांड इस्तेमाल, हाउ टू एक्सपोर्ट टू टार फ्रॉम ए कंटेनर, कंटेनर को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, कंटेनर को कंप्रेस कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में, टार। उसी कमांड से एक्सपोर्ट इमेज का नाम और कंटेनर का कंटेनर आईडी, और उसको क्या करें, ग्रेटर सिंबल। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कंटेनर नेम या कंटेनर आईडी ग्रेटर सिंबल देके हम क्या करें, डायरेक्टली उसका फाइल का नाम, जो भी फाइल आपकी मर्जी हो दे दो ना, हाँ। उसके बाद उसको पुश कर देंगे हम कहाँ पर, गिटहब पे। गिटहब अपने को मालूम है कैसा पुश करते हैं, गिट पुश बोल के मार सकते हैं कमिट करके। हाउ टू इम्पोर्ट टार फाइल टू इमेज, अब आगे वाला पुल कर लिया है, फिर टार फाइल आगे इसको, तो टार फाइल को कन्वर्ट करना है इमेज की शक्ल में, तो इम्पोर्ट कमांड इस्तेमाल करना है। तो ये कमांड करके मेरे को फीडबैक देना है कि भाई यस आई हैव डन दिस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आई हैव डन द पुश, आई हैव डन दिस, राइट, पूरे करना है। ये तो हम ऑलरेडी सीपीयू और मेमोरी के बारे में बता चुका हूँ, किस तरह से एलोकेट करना चाहिए। 0.5 मतलब 50% है, 0.1 मतलब 10% है आपको, और पॉइंट जैसे कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है ना आपको सीपीयू का कितना यूसेज करना है वो बोल सकते हैं। 1.0 मतलब एक सीपीयू कंप्लीट। अगर आपके कंप्यूटर्स में जो है ना सीपीयू का 8 कोर्स हो, 16 कोर्स हो, तो कौन सा कितना सीपीयू इस्तेमाल करना है वो आप दे सकते हो। It is best recommended to go for what? RAM and CPU allocation to avoid crash on the Docker engine. Docker values के बारे में समझा दिया मैं। Docker value, एक वैल्यू मल्टीपल कंटेनर पे लगा सकते क्या, कनेक्ट कर सकते क्या, इंटरव्यू में सवाल होता है। यस, 4 सर्वर मेरे जो है ना वेब सर्वर से, वेब कंटेनर समझिए, वेब एप्लीकेशन कंटेनर से, तो एक वैल्यूम जो है ना कॉमन डेटा उनके लिए, कॉमन डेटा पूरों के लिए कॉमन रख सकता हूँ, एक वैल्यूम शेयर कर सकता हूँ। I can mount one volume to multiple containers. ये इंटरव्यू सवाल होता है, बोलना है yes it's possible. The common data कब करते हैं, जब कॉमन डेटा हो एक कंप्लीट 4-5 सर्वर के लिए, वो डेटा को जो ना अपन वॉल्यूम से माउंट कर देंगे। इससे फायदा क्या है, बैकअप आसानी से होता है, माइग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, लाइट वेट हो जाएगा, आपका कंटेनर वजन नहीं होगा, क्यों, उसमें स्टोर नहीं करें ना, बाहर करें स्टोर, और कॉस्ट बचाएगा, क्यों, हम बाहर करके स्टोर क्या करते हैं, उसको मैप करते हैं EFS में। अगर EBS में रखेंगे तो कॉस्टली बढ़ जाता, ये भी पॉइंट याद रखें। जब हम AWS पे काम कर रहे हैं तो EBS पे नहीं करना चाहिए। वैल्यूम 2 किस्म के, होस्ट वैल्यूम और नेम वैल्यूम। नेम वैल्यूम मतलब जिसको एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी मानना है और डेटा नाम दे देना वैल्यूम का, तो ऑटोमेटिकली सेव कहाँ करेंगे उन्हें, वारलिप डॉकर वैल्यूम, इसमें स्टोर कर लेंगे। जब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर स्टोर नहीं करना, मेरे लोकेशन पर स्टोर करना, उसको बोलते हैं होस्टेड वैल्यू। तो मैं पूरा लोकेशन देता हूँ, होम UC2 यूजर माई डेटा, ये वैल्यूम का नाम है। इसको ये जो है कंटेनर का एड्रेस है, तो ये डायरेक्टरी को माउंट करो यहाँ पर, तो हमारा खुद का लोकेशन देने के लिए इसको बोलते हैं होस्टेड वैल्यू। और जो लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट लोकेशन पर स्टोर करना चाह रहे हैं डॉकर के लोकेशन पे, तो हम क्या करना, नाम देना बस, तो उसको नेम वैल्यू, ये प्रैक्टिकल करके मेरे को देना है, ठीक है। फिर वैल्यूम के कमांड्स क्या है, क्रिएट करो, वैल्यूम अलग क्रिएट करना तो कर सकते हैं, रन करते खुद भी कर सकते हो, -v लगा के बन जाएगा। अगर अलग से बनाना तो वॉल्यूम क्रिएट, अगर देखना है तो वॉल्यूम लिस्ट, अगर उसके बारे में डिटेल मालूम करना है, क्या डेट पे क्या टाइम पे बना गया हो, इसको अटैच किया गया, इंस्पेक्ट, रिमूव करना तो RM मार दीजिए, पूर्ण मतलब कंप्लीटली जो है ना रिमूव कर दीजिए, परमानेंट। और डॉकर नेटवर्क क्या बताया मैं, एक ब्रिज नेटवर्क बाय डिफॉल्ट बन जाता है डॉकर में, सारे कंटेनर जो है ना ब्रिज नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं इंटरनली, ब्रिज स्विच से। तो उससे क्या होता है, every container can communicate to each other and every container will have their own IP address. अगर कंटेनर की IP address देखना चाहते तो क्या करते हैं अपन, डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर ID या कंटेनर का नाम। अब यहाँ पर अब जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, डॉकर फाइल एंड डॉकर कंपोज, ये दोनों में सवाल होता है कैसे, और डॉकर फाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है CI/CD पाइपलाइन में, ऑटोमेशन करने के लिए CI/CD पाइपलाइन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, याद रखिए पॉइंट। और डॉकर कंपोज भी होता है, ये दोनों भी आपको CI/CD पाइपलाइन में ऑटोमेशन के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। ये सिंगल कमांड नहीं है, एक स्क्रिप्ट है, डॉकर को बोल रहे हैं कि भाई ये कर दो, क्या करना है, मेरी एक कस्टमाइज इमेज बनाना चाह रहा हूँ, तो बेस्ट क्या ऑप्शन, मेक ए स्क्रिप्ट एंड बी रेडी। तो डॉकर फाइल जो है ना क्या करेगा, आपकी मदद करेगा कस्टमाइज इमेज बनाने के लिए, और रीयूजेबिलिटी कर सकते हो, बार बार ये फाइल को यूज़ कर सकते हो कोई भी टीम में आप। डॉकर फाइल फॉर कस्टम इमेज, डॉकर कंपोज टू क्रिएट स्टैक कंटेनर्स, स्टैक
ऑफ कंटेनर्स बाय YAML स्क्रिप्ट। देखिए डॉकर कंपोज क्या कर रहा है, स्टैक ऑफ कंटेनर्स, मल्टीपल कंटेनर बनाने के लिए, अगर समझे कि स्टैक किसको बोल रहे हैं हम, हमारा एक एप्लीकेशन समझिए, लैम्प बोलते हैं इसको, लाइनेक्स, अपाची, माइस्क्वेल, PHP। मेरे प्रोग्रामर्स PHP पे काम कर रहे हैं और उनको चाहिए वर्डप्रेस या PHP माइस्क्वेल, ये कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। तो PHP अलग कंटेनर में रहना, माइस्क्वेल अलग कंटेनर में रहना और वर्डप्रेस अलग कंटेनर में रहना, तो 3 कंटेनर चाहिए और तीनों भी इंटीग्रेटेड रहना, स्टैक बोलते हैं इसको। तो वैसी चीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉकर कंपोज का इस्तेमाल करते हैं। वो खाली इमेज नहीं बनाता है, इमेज ही बना देगा और कंटेनर ही बना देगा। एक ही कमांड में 4-5 कंटेनर बन जाएंगे। फिर क्या होता है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ पूरे कंटेनर को जो इंटरलेटेड है, स्टैक है, एक ही कमांड मारना है, डॉकर कंपोज डॉन मारते ऑटोमेटिकली पूरा डिलीट कर। एक ही कमांड में स्टार्ट क्रिएट कर लीजिए, एक कमांड में इंटरव्यू बोलना है। If I want to create a stack of a multiple application, or I want to make a containers and image in a one command, then I can use a script called a Docker Compose script, which is basically written in what? YAML script, YAML language. और Docker file सिर्फ custom image, container नहीं बनता उससे, custom image, reusability है। Docker file is a kind of script file to create custom image when we do not find required images in Docker Hub. Docker Hub में कुछ images पड़े हैं और मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से मैच नहीं हो रहा और बार बार जो है से रिक्वायरमेंट आती जा रही है मुझे। तो हर प्रोजेक्ट में जो ना कुछ आते हैं और डॉकर पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो बेस्ट क्या है, डॉकर फाइल बना के रख लेना जिसमें आपको इमेज बनाने में आसानी हो जाएगी। और याद रखना रूल्स क्या है फाइल बनाते वक्त, फाइल का नाम क्या होना चाहिए, अपना खुद का नाम रख सकते, और अंदर जो कमांड मारते हैं पूरे अपर केस होते हैं। जो भी कमांड मार रहे हैं हम डॉकर फाइल में जो लिख रहे हैं वो अपर केस में, और कमांड जो ना सीक्वेंस में होना, जैसे कि कोई चीज़ क्रिएट करना है उसके बाद उसको अपडेट करना है। मैं क्रिएट ही नहीं कर रहा उसको अपडेट, पहले कमांड अपडेट लिखना उसके बाद क्रिएट करना नहीं करता का, क्योंकि टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है इसका रन होने का। डॉकर फाइल रन कैसा होता है, टॉप टू बॉटम, एक कमांड के बाद सेकंड कमांड, थर्ड कमांड, फोर्थ कमांड, ऐसा होता है। तो सीक्वेंस होना जरूरी है। रिपीट मल्टी टाइम विच इंक्रीज, मतलब हम जो है ना एक कमांड समझिए, हम कह रहे हैं एक कमांड मार रहे हैं कुछ इंस्टॉल करने के लिए, कुछ चीज़ें जो है ना आपको कॉल करने के लिए, तो बार बार लिख रहे हैं इसको। जैसे कि रन बोलिए कमांड एक क्या है, रन, रन इंजनिक्स बोला मैं, रन गिट बोला मैं, रन जो है ना वर्डप्रेस बोला, वन PHP बोला, पाइथन बोला मैं, तो अलग अलग रन लिख रहा हूँ मैं 5-6 बार। जैसे क्या होता है, इमेज का साइज बढ़ जाता है, उसमें मल्टीपल लेयर बनते हैं, इमेज के लेयर जितने बढ़ेंगे साइज उतना बढ़ जाएगा। तो साइज कम करने के लिए एक ही रन कमांड में पूरे कमांड लिख देना, ठीक है। याद रखिए पॉइंट, मल्टीपल टाइम रन कमांड अननेसेसरी मत इस्तेमाल करो। क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है, इमेज जब कन्वर्ट हो जाएंगी तो उसका साइज 400 MB 500 MB चले जाता है। अगर हम नहीं करेंगे वैसे तो नॉर्मली 100-150 MB हो जाता है, हल्का होना चाहिए। तो ये रूल्स है, ये पॉइंट याद रखना, इंटरव्यूज में जो ना पूछते हैं कैसे भी आप डॉकर इमेज का यूज केस, तो इसके रूल्स क्या कैसे करना चाहिए। एडवांटेज क्या है, रीयूजेबिलिटी है, शेयर टू अदर टीम, इजी टू राइट एंड फास्ट। कोई बड़ी स्क्रिप्ट नहीं है, जावा पाइथन वगैरह की स्क्रिप्ट नहीं है, जस्ट कमांड लिखना है, आसानी होगी। शेयर टू अदर टीम मतलब ये फाइल किसी को शेयर कर सकता हूँ, फाइल भी नहीं, फाइल की शक्ल में है। और रीयूजेबिलिटी मतलब बार बार इसको यूज़ कर सकता हूँ इमेज बनाने के लिए, ये पॉइंट याद रखिए। अब ये डॉकर फाइल की बात करें, डॉकर फाइल के जो कमांड्स होते हैं 11 कमांड लिखा देखिए। पहला कमांड फ्रॉम, उसके डेफिनेशन लिखा, क्यों इस्तेमाल करते, लेबल, मेंटेनर, वर्क डायरेक्टरी, रन, कॉपी, ऐड, एंट्री पॉइंट, CMD, एक्सपोज। ये जो वॉल्यूम है, ये सारे कमांड्स क्या पर 11 कमांड्स है डॉकर फाइल। अगर पूछे डॉकर फाइल के बारे में, आप रूल्स बता दिए उसके क्रिएट करने के, उसके फायदे बता दिए आप, उसका बताना कि कौन से कमांड्स में हम यूज़ करते हैं। सो आपको बताना है कि जैसे काइंड ऑफ फ्रॉम, वर्क डायरेक्टरी, रन, कॉपी, ऐड, एंट्री पॉइंट, CMD, एक्सपोज एंड वैल्यू, यहाँ पर बोलना चाहिए। और इंटरव्यू में सवाल कर सकते हैं आपको, कॉपी और ऐड में फ़र्क क्या हो सकता है। अगर हम डॉकर को बोल रहे हैं कि फाइल जो है ना मेरे होस्ट डायरेक्टरी में, जो है ना होस्ट डायरेक्टरी में मेरी फाइल है, उसको कॉपी करना है इमेज के अंदर, इमेज बना कंटेनर बना के उसमें कॉपी करके इमेज बना दो उसको, तो डायरेक्ट कॉपी होती है, जैसी फाइल पड़ी है वैसी कॉपी होती है। अगर हमारे पास कोई टार है फाइल, मतलब कंप्रेस फाइल है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको कॉपी डायरेक्टली नहीं करना है, एक्सट्रैक्ट करके कॉपी करना है, तो ऐड का इस्तेमाल करें। कॉपी एज इट इज़ करता, जैसी फाइल, एग्जाम्पल मेरे पास कंप्रेस फाइल है, उसको कॉपी करो तो कॉपी करता हूँ,
एज इट इज, एक्सट्रैक्ट नहीं करता। ऐड क्या करता, एक्सट्रैक्ट करेगा, कॉपी करता। तो दोनों में डिफरेंस इंटरव्यू पूछते हैं। रन कमांड क्या है और फ्रॉम कमांड क्या है? फ्रॉम कमांड एक्चुअली क्या है, रन का काम करता। अपन डॉकर रन मारते ना, मतलब डॉकर मार देगी, डाउनलोड करता, क्रिएट करता, कंटेनर स्टार्ट करता, कनेक्ट कर लेता, तो वही करा फ्रॉम, सिंगल कमांड। डॉकर फ्रॉम बोल के उसका नाम दे देना, कौन सा आपका इंजन है, कुछ भी देना, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो इमेज डाउनलोड करके कंटेनर बना देगा। सेकेंड कमांड क्या है, रन कम। रन कमांड क्या है, वो कंटेनर के अंदर है भी, आप इमेजिन करो कंटेनर के अंदर है। सेकेंड फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट हो गया ना, तो रन कमांड में आप क्या करना है, लाइनस से कमांड लिखते पूरे, गिट इंस्टॉल करना है, कुछ यूजर बनाना है, कुछ फाइल बनाना है, सारी जगह लिख रहे हैं, रन के थ्रू लिख रहे हैं। कमांड अगर एग्जीक्यूट करना है लिनक्स बेस, ओएस बेस, देन यू हैव टू यूज व्हाट, रन। कुछ फाइल कॉपी करना है होस्ट डायरेक्टरी से, कॉपी ऐड का इस्तेमाल करो, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो ना ऐड इस्तेमाल करो। और जब भी ये इमेज को जो है ना कोई भी कंटेनर बनाएंगे, इमेज इस्तेमाल करके कंटेनर बनाएंगे, तो हम चाह रहे हैं वर्किंग डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली जो उसका जो फर्स्ट पाथ रहेगा /var/www.html होना चाहिए, उसको बोलते हैं वर्क डायरेक्टरी। और एंट्री पॉइंट और सीएमडी क्या है, हम चाह रहे हैं कि कंटेनर कोई भी इमेज से कंटेनर बनाते ऑटोमेटिक क्या होना, एक कमांड एग्जीक्यूट हो जाना। अगर हम पिंग टू गूगल बोल रहा हूँ, पिंग टू गूगल, इंटरनेट है नहीं है, या पिंग टू वेबसाइट, कोई भी चीज़ को आप जो ना काम करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट और सीएमडी क्या होता है, इनिशियलाइज स्टार्टअप। कंटेनर बनते ही ऑटोमेटिकली जो ना एक कमांड एग्जीक्यूट होता है, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, या कोई सर्विस को स्टार्ट करना है, ऑन होते कि जब कंटेनर बनते कि, या वेलकम मैसेज देना है, वेलकम मैसेज देना, कोई स्क्रिप्ट रन करना है, तो एंट्री पॉइंट और सीएमडी का इस्तेमाल करेंगे। एंट्री पॉइंट सीएमडी के बारे में सवाल करेंगे, कॉपी ऐड के बारे में करेंगे, रन के बारे में करेंगे, और फ्रॉम के बारे में। तो बोलना कि ऑलमोस्ट 11 कमांड्स इन योर डॉकर फाइल विच वी कैन यूज, बट कॉमन इज व्हाट, फ्रॉम, वर्किंग डायरेक्टरी, रन, कॉपी, ऐड और एंट्री पॉइंट, ये कॉमन कमांड्स। तो मुझे पूरे कमांड्स आप लोग जो ना पुशिंग करना या तो एक्सपोर्ट करना, ये जो बताया मैं आपको, अलोकेट करना है कंटेनर को, रैम और सीपीयू, ये सारे कमांड करके मेरे को आज प्रैक्टिकल चाहिए इसका, ठीक है। एक्सपोज भी करना है। अब ये डॉकर फाइल कैसे बनाना चाहिए, देखिए डॉकर फाइल बोल के नाम दिया और उसमें 3 कमांड लिखा, फ्रॉम लिखा मैं उबंटू, तो क्या करेगा उन्हें, उबंटू को डाउनलोड कर लेगा, क्रिएट कर देगा कंटेनर उबंटू क्या। उसके बाद जो ना रन के अंदर ऐप गेट अपडेट, मतलब हम कमांड हमारे अपडेट करो, गिट इंस्टॉल करो, इंजनेक्स इंस्टॉल करो, सर्विस स्टार्ट करो, एम्परसाइंड जो दे रहे हैं, एक कमांड के बाद दूसरा कमांड मानना, तो रन कमांड मानने की जरूरत नहीं है, बार बार मानने से इमेज का साइज बढ़ जाता है। तो क्या करना, उसको एम्परसाइंड देना है, 2 एम्परसेंड देके दूसरा कमांड लिख लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग डायरेक्टरी क्या सेट करा मैं, /var/www.html, और मेरे पास rar फाइल थी, समझे कि टार फाइल थी, समझो rar नहीं टार फाइल। टार फाइल को क्या करना चाह रहा हूँ मैं, var/www.html कंटेनर की लोकेशन में डालना चाह रहा हूँ, बट कैसा करेंगे उन्हें, एक्सट्रैक्ट करके डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ऐड बोले ना, कॉपी नहीं बोले। तो ये 4 कमांड के थ्रू आप सीख सकते हो आपकी डॉकर फाइल कैसे बनती है। अगर डॉकर फाइल बनने के बाद उसको रन करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, रन। अगर फाइल बनने के बाद जो है ना इमेज बन जाती नहीं, वो फाइल को एग्जीक्यूट करे तो क्या होती, इमेज बनती, वो कमांड पर एग्जीक्यूट होकर एक इमेज की शक्ल में आ जाता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉकर बिल्ड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इंटरव्यू सवाल होता है कि हाउ डू यू बिल्ड योर इमेज, हाउ डू यू बिल्ड योर डॉकर फाइल, so by using docker build -t वेब सर्वर डॉकर फाइल। इसका मतलब टी जो है टैग है, क्या इमेज का नाम क्या रखना चाह रहा हूँ, वेब सर्वर रखना चाह रहा हूँ, कौन सी फाइल है डॉकर फाइल, तो डॉकर फाइल ही नाम उसको दे दो। एक बार इमेज बन गए तो कंटेनर बनाइए उससे, ये आपकी खुद की इमेज है ना, कंटेनर बनाइए, रन कमांड स्विच। उसके बाद स्टार्ट कर लीजिए, एक्जीक्यूट कनेक्ट कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, डिफॉल्ट /var/www.html, क्योंकि हम लिखे थे ना वर्क डायरेक्टरी बोल के। और जब ls मारेंगे तो एक्सट्रैक्टेड जो फाइल्स रहेंगे टार की, वो फाइल मिल जाएंगे ऊपर। इसका मतलब आपको चेक कर लेंगे भाई मैं जो लिखा था स्क्रिप्ट, वो जो लिखा मैं डॉकर फाइल में बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये तरीके से टेस्ट भी कर लेना। अगर समझे कि आपको डॉकर कंपोज YAML फाइल बनाना है, तो अब यहाँ पर जो है YAML फाइल नॉर्मली आसान होती है, टाइप भी कर सकते हैं, बट ChatGPT आने से क्या हो गया, AI टूल आने से आसान हो गया काम।
आप खाली बता दो क्या करना है। उसको बोलिए PHP, MySQL और वर्डप्रेस मुझे जो है कंपोज, डॉकर कंपोज की फाइल बना के दो, अटैच द वैल्यूम अटैच कर दो, ये कर दो, क्या करना है वो करवा दीजिए। क्या करेंगे हम? कंप्लीटली स्क्रिप्ट बना के देंगे, उसको एग्जीक्यूट करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है YAML में सर्विस, पैरामीटर्स, बिल्ड, और ये सवाल होता है कि इंटरव्यू में कंपोज फाइल में क्या मैं डॉकर फाइल को कॉल कर सकता हूँ? कौन सी इमेज लेना चाह रहा हूँ? कस्टमाइज इमेज। डायरेक्ट डॉकर हब से नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्या लेना चाह रहा हूँ? मैं जो कस्टमाइज इमेज बना उसकी फाइल का इन्फॉर्मेशन डॉकर फाइल में यूज करना चाह रहा हूँ। कैन आई कॉल द डॉकर फाइल फ्रॉम डॉकर कंपोज? यस, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट इंस्टॉल द डॉकर कंपोज फीचर। पहले से आपका डॉकर जो है इंस्टॉल तो कर दिए, पर क्या नहीं करें हम? डॉकर कंपोज नहीं किए। अगर हम डॉकर कंपोज नहीं करते हैं तो क्या होता है? दिस विल नॉट वर्क, यू कैन नॉट क्रिएट डॉकर कंपोज फाइल, YAML फाइल नहीं बना सकते आप। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर सिस्टम शुड हैव व्हाट? डॉकर कंपोज इंस्टॉल होना चाहिए। ये एक पॉइंट लिखना है। इन ऑर्डर टू यूज, कैसे करना, कैसे डॉकर इंस्टॉल कंपोज कैसे करना चाहिए, देखिए कैसे करना चाहिए। मैं आपको इसका एक असाइनमेंट है पहले, क्या है? असाइनमेंट्स याद रखिए। जेनकिन सॉफ्टवेयर, टॉमकैट सॉफ्टवेयर, वर्डप्रेस है, राइट, इंजनेक्स है, वो सॉफ्टवेयर को जो है कंटेनर बनाइए, उसको बोलते हैं कंटेनराइज एप्लीकेशन। वर्डप्रेस का कंटेनराइज एप्लीकेशन बनाइए, और टॉमकैट का बनाइए, इंजनेक्स का बनाइए, और जेनकिन्स का बनाइए। तो आपको ये कंप्लीटली एक असाइनमेंट है, ये करके मेरे को रिटर्न आपको बताना है कि भाई यस आई हैव डन। इसके बाद डॉकर कंपोज कैसे करना चाहिए इंस्टॉल, तो आपको डायरेक्टली चार्जेबल से मिल जाती है, आपको कहीं से भी डाउनलोड डॉकर के वेबसाइट से भी कर सकते हैं। क्या करना है? ऑटो इंस्टॉल डॉकर कंपोज ऑन माय डॉकर इंजन, सिंपल कमांड है, डाउनलोड करें और बस आपको कॉपी कर दिया, रेडी हो गया। जब आपका डॉकर कंपोज कमांड काम करेगा। ये इंटरव्यूज में कैसे पूछेंगे? डॉकर कंपोज, डॉकर फाइल, आपकी कन्वर्टिंग करना, पुश करना, राइट, और मैपिंग करना, वैल्यूज के बारे में कॉन्सेप्ट पूछेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखो और प्रैक्टिकल करके बताइए मुझे। तो प्रैक्टिकल आज शाम से पहले मुझे चाहिए, क्योंकि अब दूसरी टॉपिक जाने से पहले एक टॉपिक क्लियर करना चाहिए। प्रैक्टिस मेरे को आपको बता के आप ऑडियो भरिए पहले, डॉकर फाइल और डॉकर कंपोज में डिफरेंस क्या है, और हाउ टू क्रिएट योर लाइक बेसिकली ये बोल सकते कैसे पुश करते हैं हम अपनी जो ना कंटेनर को डॉकर हब पे या गिटहब पर, दोनों में डिफरेंस बताइए। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं टेराफॉर्म, क्या इस्तेमाल करने वाले? टेराफॉर्म। अब टेराफॉर्म है क्या? व्हाट इज टेराफॉर्म? हेडिंग डाल देना है, हेडिंग सेपरेट डालिए। टेराफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंसंट्रेशन से करना है, क्योंकि टेराफॉर्म मार्केट में ज्यादा पूछ सकता है। डॉकर एंड टेराफॉर्म, I hope everyone is able to see my screen online. Yes, sir. Fine. Yes. तो ये देखिए टेराफॉर्म जो ना एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री भी है, चार्ज आपको ओपन सोर्स मतलब फ्री भी है। और इसको टूल क्या होते हैं? IAC टूल बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल। अपने AWS में क्लाउड फॉर्मेशन लेना था, तो अमेज़न उसके चार्ज भी नहीं करा था, खाली जो ना स्क्रिप्ट डाल दो, क्लिक रन करते क्या, और ऑटोमेटिकली VPC, सबनेट्स वगैरह, इंटरनेट गेटवे, S3, EFS, आपके ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर सब बन जाएगा, तो फास्ट था। डिप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट फास्ट होने के लिए आपको टेराफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर AWS, खाली AWS क्या से नहीं आया हो,
मल्टीपल प्रोवाइडर्स, Azure, गूगल। तो गूगल, Azure, AWS हर किसी पे काम करते हैं एक टूल। अगर मैं Amazon का क्लाउड फॉर्मेशन करा तो सिर्फ Amazon के लिए, Azure में करूँगा तो फिर Azure के लिए सीखना पड़ेगा। तो एक टूल जो हम कॉमनली इस्तेमाल करें जो सबसे फास्ट है, एरर फ्री है और यू कैन डू ट्रबल शूटिंग आल्सो इजीली। तो ये जो ना फ्री टूल है, ओपन सोर्स है, कौन सी कंपनी वाले करे? आशिका। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है, अपन जैसे YAML देखिए, अपन बहुत सारी लैंग्वेज देखिए ना, इसकी लैंग्वेज क्या है? ठीक, अभी देखिए यहाँ पर इसकी जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसको? HCL, आशिका कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। अगर हम टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, टेराफॉर्म पर कंप्लीटली स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्या करते हैं? स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलना है अमेज़न को, माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, कंप्लीट डेटा सेंटर, नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर्स, ये पूरे बनाना किसका काम है? मैनुअली करते थे पहले हम, क्लिक क्लिक करके। तो उसमें जो कि 4 घंटे लग रहे हैं या 1 दिन लग रहा है पूरा काम करने के लिए, तो टेराफॉर्म कितना टाइम करेगा? सेकंडों में कर देगा। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड्स में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। घंटों का काम सेकंड्स में हो जा रहा है। तो टेराफॉर्म मार्केट में पूछेंगे ना पूछेंगे, अगर अच्छा रहा तो आपको डायरेक्टली जो है ना जॉब का ऑफर दे सकते हैं। तो हमेशा कॉन्सेंट्रेट से सीखो अच्छी तरीके से। और जो फाइल जो देते हैं बनाते स्क्रिप्ट फाइल, उसकी एक्सटेंशन क्या रहेगी? .tf। हर स्क्रिप्ट का फाइल का जो है एक फाइल का जो एक्सटेंशन होता है। जैसे एग्जांपल एक्सेल की फाइल का XLS है, पावरपॉइंट का PPTX है, MS वर्ड का docx है, और वेब सर्वर पेजेस की क्या है? HTML होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हर चीज़ का एक एक्सटेंशन होता है। जावास्क्रिप्ट का JS होता है, PHP का PHP होता है, और पाइथन का PY होता है। अब यहाँ पर हाशिका लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या है? TF। क्या है? TF। कई के लिए बनाया गया ये? बिल्ड, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय। एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, फिर उसको अपडेट करना है, कभी भी अपडेट कर लो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। एक ही कमांड से कंप्लीट डिस्ट्रॉय जाता है। एक कमांड से जो ना ऑटोमेटिकली इट कैन डू इन इट सेकेंड्स all the kind of like here what required infrastructure components, right? ठीक है points? हमेशा IAC क्या करता हूँ? डिक्रीज रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर्स, रीयूजेबिलिटी, स्पीड अप। ये एडवांटेज है इसके टेराफॉर्म की। अवॉइड वर्ड ह्यूमन एरर्स, स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी, स्पीड इन द डिप्लॉयमेंट फास्ट रहता, और इजी टू राइट। HCL बहुत आसान है। अमेज़न में उसका नाम क्या है? सर्विस का नाम एयर। और माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न पे क्या है? क्लाउड फॉर्मेशन। ओपन सोर्स टूल क्या है? टेराफॉर्म। ठीक है, ये पॉइंट है। What is Terraform? HashiCorp, open source free tool, right? It uses HCL configuration language, and ये सारे जगह है आपके Terraform के बारे में। ठीक है, Terraform का आइकन दिए नीचे हम, उसके नीचे क्या लिखे हैं? शेफ, Ansible, CloudFormation, Puppet। ये टूल्स है। CloudFormation तो Amazon का मैनेज सर्विसेज है, Ansible सेपरेट टूल है, शेफ सेपरेट टूल है, Puppet सेपरेट टूल। ये तीनों में डिफरेंस क्या है? क्या टेराफॉर्म शेफ की तरह काम करता है, एंसिबल की तरह काम करता है, सेम एज करता है, कैसा? तो हम बोल रहे हैं कि शेफ, एंसिबल और पपेट ये बिल्कुल ऑपोजिट है टेराफॉर्म की। टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, सर्वर्स वगैरह, नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर्स, एवरीथिंग बना कर रखना। बट एंसिबल क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट नहीं काम होता। क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है, पैचिंग करना है, आपको जो ना कोई यूजर अकाउंट बनाना है, कुछ फाइल बनाना है। उसी सर्वर पे 1 सर्वर पे 50-100 सर्वर से बस प्रोडक्शन में 50 सर्वर को अगर मानना है तो आपको चेंजेस करना है। OS लेवल पर कोई सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है या यूजर अकाउंट बनाना है आपको, ये सारे जगह क्या करते हैं? एंसिबल से। टेराफॉर्म सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वन टाइम जॉब, बट रेगुलर मेंटेनेंस में क्या आता? एंसिबल काम में आता है।
आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब एनसिबल ले लिया, क्यों? ऑटोमेटिकली 50 रुपए की खाली स्क्रिप्ट लिख के रन कर दो, ऑटोमेटिकली जो है पूरा पैचिंग अपडेटिंग क्या क्या करवाना है कर लो। अभी देखिए शेफ, पपेट, एनसिबल एक अलग अलग कॉलम साइड बाय साइड है, तो पूरे क्या है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एक कॉमन लिख लीजिए, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। टेराफॉर्म क्या है? ऑर्केस्ट्रेशन। टेराफॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्केस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम आता। अब देखिए एनसिबल और टेराफॉर्म में कॉमन क्या है? क्लाइंट ओनली, मतलब क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं है, आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल करिए, कहीं भी इंस्टॉल करिए, डिपेंड नहीं है क्लाइंट सर्वर इंस्टॉल करने के लिए, वो सिंप्लीफाइड है इंस्टॉलेशन में। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वर्सेस प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग कौन करते हैं? टेराफॉर्म। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कौन करते हैं? पपेट, शेफ, एनसिबल। बट पपेट, शेफ आउट, एनसिबल बिकम हीरो। ठीक है, थोड़ा पॉइंट बनाइए। तो दोनों में क्या है, मतलब प्रोविजनिंग और एआईसी टूल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, टेराफॉर्म होता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अपडेटिंग करना है, पैचिंग करना है, यूजर अकाउंट बनाना है, जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, पासवर्ड सेट करना है, 40-50 या 500 रुपए करना है, इतना आसान करते हैं, खाली स्क्रिप्ट करके खाली रन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। समझ रहे? बहुत फास्ट होता है। क्लाउड फॉर्मेशन का डिसएडवांटेज क्या है? क्लाउड फॉर्मेशन तो फ्री दे रहा है अमेज़न, टेराफॉर्म भी फ्री है, बट डिसएडवांटेज क्या है? सिर्फ 500 रिसोर्स मांगता हूँ। बीपीसी एक रिसोर्स है, सबनेट एक रिसोर्स है, इंटरनेट गेटवे रिसोर्स है, क्लाउड इंडिया एक रिसोर्स है, कितना बनाएंगे टोटल? टेराफॉर्म अनलिमिटेड दोनों का। और टेराफॉर्म में एडवांस क्या है? इट कैन गो फॉर मल्टीपल क्लाउड। क्लाउड फॉर्मेशन ओनली स्टिक टू व्हाट? एडब्ल्यूएस। एडवांटेज लिखिए इसका। इम्यूटेबल क्या है? रनिंग में चेंज है। तो ये जो टेराफॉर्म है, इम्यूटेबल रीयूजेबिलिटी, ये फाइल को बार-बार यूज कर सकता हूँ प्रोजेक्शन में, तो ये फाइल बनती है ना, स्क्रिप्ट बनती हो गया, मिरर सवाइड ऑफ दिस। और इसकी जो लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है वो आसान है, ठीक है। और फिर सिक्योरिटी भी है इसमें। टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन दूंगा, टेराफॉर्म इंस्टॉल करना बताऊंगा, उसके बाद हम टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट कल से स्टार्ट, बट फ्लो चार्ट भी देखना उसका। और एक ये क्या है? एजेंटलेस है, एजेंट बेस्ड नहीं होता है। एनसिबल और टेराफॉर्म एजेंटलेस, एक पॉइंट लिखना है। एनसिबल एंड टेराफॉर्म क्या है? एजेंटलेस है, मतलब इसको कहीं दूसरा सर्वर को कनेक्ट करने के लिए एजेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर, खाली एक ही जगह सब डालना है, एजेंटलेस बोलते हैं। सीआई/सीडी में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट को। इसका आर्किटेक्चर देखिए, एक आपका जो है एनसिबल एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक फाइल बना रहा है या मल्टीपल फाइल बना रहा है, टेराफॉर्म की फाइल बना रहा है, ठीक है। टेराफॉर्म की फाइलों क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्या बोलेंगे? कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो उसमें क्या लिख रहे हैं? उसमें आपको एडब्ल्यूएस पे टारगेट करना है, Azure पे करना है, VMware पे करना है, किस पे करना है, उसको लिखना है, प्रोविजंस। फिर टेराफॉर्म सा होके जानकारी लेना है, जो भी प्रोवाइडर को क्रिएट करना है वो फाइल दे आता है। वो फाइल के जरिए से क्या होता है? टेराफॉर्म आपके प्रोवाइडर तक पहुंचेंगे, फाइल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहेंगी, क्या लिखी रहेंगी, कैसे लिखी रहेंगी, वो भी देखिए। अब ये देखिए, यहाँ पर बताने के लिए मैं एक इस्तेमाल किया, एक मशीन लिया जो ब्लैक रेक्टेंगल बॉक्स है, टेराफॉर्म लाइनक्स पे टेराफॉर्म डाल दिया। डालने के बाद क्या करा मैं इसको, जैसे गिटहब में अगर एडिट करते हैं हम, उसको इनिशियलाइज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर भी टेराफॉर्म एडिट करना है। क्या करना है? फिर एक फाइल बनाना, कौन सी फाइल बनाना? .pf मैं बोलना है ना, अज़ूर पे जाओ, जीसी पे जाओ, अमेज़न पे जाओ, तो बोलने के लिए एक फाइल बनाना पड़ेगा, उसमें स्क्रिप्ट लिखने की लिखेंगे, लिख दिया हमने।
तो बोला कि अमेजोन पे जाओ और ये काम करो बोल के लिख दिया बस। ऐसा लिखना देखिए। तो जो हम बना दिए, जो फाइल हम बनाए इसमें हम लिखे क्या क्या करना है, उसको बोलते हैं डिजायर स्टेट। टेराफॉर्म में 2 स्टेट होते हैं, इंटरव्यू पूछते हैं आप। द टाइप्स ऑफ स्टेट्स, कॉन्फ़िगरेशन स्टेट्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्टेट्स क्या होते हैं बोलना। एक होता है डिजायर्ड स्टेट, होता है करंट स्टेट। करंट स्टेट मतलब अगर पहले हम डिजायर्ड स्टेट समझेंगे, जो भी फाइल में हम जो लिखे हैं उसको जो है ना डिजायर्ड स्टेट बोलते हैं। अगर वो फाइल को एग्जीक्यूट कर दिए टेराफॉर्म की फाइल को, तो टेराफॉर्म अपना काम अमेजोन पे जाएगा और पूरा कंप्लीटली करके आ जाएगा वापस। सेकंड स्टेट, अगर 50 सर्वर्स भी हो, 100 सर्वर भी हो, उसके बाद इमीडिएटली जब रन करते हैं अपन, तो एक फाइल बन जाती है, इसको बोलते हैं स्टेट फाइल। क्या बोलेंगे, कब बनती है? पहली बार अपन कॉन्फ़िगरेशन फाइल रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टेट फाइल बन जाती है। स्टेट फाइल जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, करंट स्टेट। स्टेट फाइल में रहता क्या, मैं कब करा था, डेट एंड टाइम, यूनिवर्सल कनेक्ट कब करा हूँ टेराफॉर्म से, और क्या किया इंस्टॉलेशन में, कौन से रिसोर्स है, क्या क्या यूजर नेम पासवर्ड है, ये सारे क्या रहेंगे आपको इस तरीके स्टेट फाइल क्या रहेगा। स्टेट फाइल होल्ड कर रहा होने के भाई लास्ट टाइम क्या किए थे, क्यों करा होल्ड ने, डुप्लीकेट प्रोवाइड करने के लिए। अगर टेराफॉर्म की फाइल को फिर एग्जीक्यूट कर दिया गलती से, क्या होगा, फिर और एक बार बन जाना नहीं। स्टेट फाइल से चेक करके देखता हूँ मैं कि अपने पास जो लिखा हुआ है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो लिखी हुई चीज़ है वो ऑलरेडी लॉन्च कर क्रिएट कर दी गई, इसमें लिखो किसमें मैच करता हूँ, स्टेट फाइल से। ठीक है, कभी भी हम कमांड रन करते हैं तो क्या करता, टेराफॉर्म स्टेट फाइल चेक करता, स्टेट फाइल में क्या क्या बना गया उसको मालूम हो जाता। तो इट विल नॉट डू व्हाट, डुप्लीकेशन अवॉइड। तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, स्टेट फाइल्स के बारे में मालूम हो गया। मल्टीपल प्रोवाइडर कनेक्ट कर सकते हो। और जब भी स्टेट फाइल बनती है तो हमारे लिनक्स मशीन पर रहती है, अगर स्टेट फाइल में बिना हैकर को लगे हाथ में हो फाइल, तो उन्हें आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो स्टेट फाइल को उठाया कहाँ में अपन, इंटरनेट पूछते स्टेट फाइल वेयर यू वांट स्टोर, you want to store in the remote place on a local machine. Oh, it's not recommended to go for state file to be local machine. State file कहाँ होना चाहिए, remote location पे चाहिए, remote state बोलते हैं। Terraform की खुद की जो ना Docker Hub, GitHub कैसा है, repository, Terraform की भी repository, तो Terraform पे हम डाल सकते हैं, Terraform cloud उस पर रख दिए तो स्टेट फाइल सेव होती है यहाँ पर, क्योंकि एक कंपनी के अंडर में रखे तो क्या सिक्योरिटी बोलते हैं। मेरा लैपटॉप मैं इस्तेमाल करूँ इसका मतलब सिक्योरिटी लेस होती है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी। तो क्या करेंगे, स्टेट फाइल ऑलवेज टू बी केप्ट वेयर, लोकल और रिमोट, रिमोट फॉर व्हाट, सिक्योरिटी पर्पस, राइट। द बेस्ट ऑप्शन इज व्हाट, अगर आपको रखना चाह रहे हैं तो S3 पर रखना, S3 चीपेस्ट पड़ता हो, वर्जन ही नहीं होता उसमें, तो हमेशा जो ना आप याद रखना रिमोट, यू कैन गो फॉर टेराफॉर्म क्लाउड और S3 द चीपेस्ट वन। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मालूम हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, स्टेट फाइल्स क्या है, डिजायर स्टेट्स बोलते हैं, करंट स्टेट्स बोलते हैं, मालूम हो गया। और टेराफॉर्म की स्टेट फाइल जो है हमेशा लोकल मशीन में रखना सिक्योरिटी के लिए, हैकर्स अगर मिल गई फाइल तो उसको चेंजेस करता है ऑटोमेटिकली जो है कुछ भी उसका मशीन। उसके बाद क्या है, EF फाइल जो लिख रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, उसमें कुछ पासवर्ड से मेरा इंपॉर्टेंट कनेक्ट करने के लिए, एडब्ल्यूएस से कनेक्ट करने के लिए क्रेडेंशियल्स है। अगर हैकर कोई फाइल लगेगा आपको, यूजर आईडी पासवर्ड सब मिलेगा, तो क्या करना चाहिए, वो यूजर आईडी पासवर्ड को ट्रांसफर करना चाहिए टेराफॉर्म वॉल्ट। वॉल्ट का मतलब एक सिक्योर बॉक्स, वर्ल्ड बोल, तो वर्ल्ड क्यों करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल करेंगे, और जो आपकी स्टेट फाइल बन रही है उसके बाद उसको स्टेट फाइल करेंगे अपन एचटीएमएल क्लियर हो गई। करंट स्टेट, डिजायर स्टेट, स्टेट फाइल और रिमोट स्टेट और टेराफॉर्म वॉल्ट क्लियर है पूरे ऑनलाइन? यस सर। अब ये पूरे चीजें हैं नॉर्मल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं स्टेट फाइल, टीएस स्टेट क्या होता है, बैकएंड क्या होता है, टेराफॉर्म बैकएंड मतलब किस जगह स्टोर कर रहे हैं, एक्सटेंशन क्या होता है इसका, डिजायर स्टेट है। अब आपको इंस्टॉल करना है, क्या करना है इंस्टॉल, टेराफॉर्म में कोई जरूरत नहीं है आपको डाउनलोड करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सुडो yum इंस्टॉल। उससे पहले क्या करना, डाउनलोड क्या करना पड़ेगा, टेराफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट से उसकी रिपोजिटरी लेना, क्योंकि लाइनक्स पे बाय डिफॉल्ट टेराफॉर्म नहीं रहता। तो क्या करना पड़ेगा आपको, HashiCorp की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करेगा उसका रिपोजिटरी फाइल। एक बार करने के बाद ही टेराफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हो, तो नहीं कर सकते। याद रखिए कमांड क्या है, yum config मैनेजर के थ्रू करते हैं। ये एक बार ऐड हो गया, समझो कि आप yum इंस्टॉल टेराफॉर्म मार सकते हो, इसका टेराफॉर्म का वर्जन देख लीजिए।
सीधा इंटरव्यू पूछे तो यम कैसा कर रहे टेराफॉर्म तो यम इंस्टॉल टेराफॉर्म बोल के नहीं बोल सकते। बस ये आप डाउनलोड द HashiCorp रिपोजिटरी। HashiCorp एक्सेस कैंसिल। अब यहाँ तक लिखिए, आप प्रैक्टिकल करके भी बताइए इसी स्टेप्स। तो यूआरएल लिखने की जरूरत नहीं है, यूआरएल लिख के बोलो HashiCorp ऑप्शन की इनपुट बढ़ाता हूँ। आप ऑडियो करके भेजना है जो भी सुन रहे क्लास, आरिफ तो नहीं कर रहा, आरिफ उजली कोर्स खत्म होना चाहिए। आपने ये बताया था लॉकर का जो ये बताया था स्टार्टिंग का, ये आगे के स्टेप्स वो ऑलरेडी कर दिए ना, स्क्रीन रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्डिंग है क्लास रिकॉर्ड। मुझे मेरे पास नहीं है, ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, एक ग्रुप ऐड करो जी बिल्कुल। आई को नहीं डॉक्यूमेंट होना चाहिए जी कमांड्स के डॉक्यूमेंट स्टेप्स के। तो आपका टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन हो गया, क्यों इस्तेमाल करें, एंसिबल और टेराफॉर्म में डिफरेंसेस क्या है। एंसिबल से पहले शेफ और पपेट थे, वो आउटडेटेड हो रहे मार्केट में। टेराफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंट क्या है, दोनों कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, मालूम हो गया आपने। तो कैसे इंस्टॉल करना है मालूम हो गया। टेराफॉर्म की कुछ आपको कॉन्सेप्ट मालूम हुआ, क्यों इनिशियलाइज किसको बोलते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन फाइल किसको बोलते हैं हम, और TF स्टेट फाइल क्या होती है, ये सब मालूम, कॉन्सेप्ट मालूम होगा। अब उसका सारी स्क्रिप्ट बनाना है टेराफॉर्म की, कैसे बनाना सीखना है। ये वाला जो है ये यूआरएल को बताइए, यूआरएल वैसे दिया डॉक्यूमेंट्स में स्टफ दिया था, मैं प्रीटी बैठ के नोट सीखना है फॉन्ट्स। डन। I want your compose and docker file and pushing, right? और एक कंटेनर जो ना वर्डप्रेस, जेनकिंस, ये पूरे बनाना है, बना के मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाली। एंड सैटरडे हम जो है ना वर्कशॉप रख रहे हैं मॉक इंटरव्यू के लिए, और जॉब्स की वैकेंसीज आए हुए हैं। देखिए जो जो जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहें, प्रिपेयर वेल, रेज्यूम प्रिपरेशन सैंपल दिए जाएंगे आपको, फिर काम कीजिए इसको, ठीक है। You can send to the interviews who are very ready for the interview, who are ready for the, because interview is not just I have done my certificate from Amazon or something, I have attended classes for 2 months or 3 months, बोलते कि ले लेते हैं आप। You have to prepare well, because थोड़े मैं इसमें व्हाट्सएप पे क्या दिया तुम्हें, ऑडियो भरो बोल के बोला था, तो बहुत सारे लोग ऑडियो नहीं भर रहे, so I don't know how they prepare, so you have to prepare yourself. And now people are asking what, video resume, they're asking what video resume. Video resume means what you are, just record it and send me and then we'll conduct an interview for a company कर रहे हैं। तो वीडियो रेज्यूम बनाने से क्या होगा, मालूम हो जाएगा कि बंदा जो ना कम्युनिकेशन टेक्निकल है या नहीं, उससे मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिपेयर वेल प्लीज। मैं जो वर्क दिया अभी आज करना है, आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस क्लास, सो आई नीड टुडे कंपोज, डॉकर फाइल, पुशिंग, डॉकर पे पुश करना है, जेनकिन, टॉमकैट और आपके इंजनएक्स, वर्डप्रेस, इसके कंटेनर ही बनाना है वैल्यूम के साथ में, और हमको आपके पोर्ट मैपिंग के साथ, ठीक है। कंटेनर बनाना है, पूरा डिलीट भी करना है, ये वर्क करना जरूरी है। आपको एक PDF फाइल लेता हूँ जिसमें क्वेश्चन आंसर्स है, टू डू ऑल द कमेंट्स। प्लीज बी रेडी ऑनलाइन। ओके सर। ओके थैंक यू। ऑनलाइन at Cloud Infotech Solution, Saturday 10 AM, ठीक है। अटेंड करिए, जिसमें आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं, इंटरव्यू क्रैक करने के तरीके मिलते हैं, स्टेप्स मिलेंगे, ठीक है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी है जो कर लिए ऑलरेडी, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, दे आल्सो विल, ठीक है।